जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। वैशाख मास के इस पावन समय में आज हम आपको वैशाख मास महत्म के अध्याय 31 की परम सुंदर कथा को सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का जो नाम है वो ये है वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियों की महत्ता तथा वैशाख मास की कथा का उपसंहार अर्थात निष्कर्ष। तो वैशाख मास महत्म के कुल 31 ही अध्याय हैं। 30 अध्याय की कथा हम आपको सुना चुके हैं। तो अब 31वें अध्याय की कथा को हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्रुतदेव ब्राह्मण आज मिथिलापति राजा जनक से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी पवित्र तथा शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करिणी है। वे सब पापों का नाश करने वाली हैं। जो मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान कर ले तो वैशाख मास का पूरा फल प्राप्त कर लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की। त्रयोदशी तिथि को उन श्री हरि ने देवताओं को अमृत पान कराया। चतुर्दशी तिथि को देव विरोधी दैत्यों का प्रभु ने संहार किया और पूर्णिमा तिथि के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को वर दिया कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र और पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान नहीं भी कर सका, अर्थात किसी कारणवश अगर कोई मनुष्य संपूर्ण वैशाख मास में स्नान नहीं कर पाया, वह भी अगर इन 3 तिथियों में स्नान कर ले तो उसे वैशाख मास के पूरे महीने में स्नान करने का फल प्राप्त होता है, अर्थात उसको पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मनुष्य यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। अर्थात श्रुतदेव ब्राह्मण ने यहाँ पर बताया है कि जो मनुष्य सब कामनाओं को त्याग कर वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में पूरी भक्ति भावना से भगवान की पूजा आराधना करता है, प्रातः स्नान के नियम का पालन करता है, यथाशक्ति कुछ दान पुण्य आदि करता है, इन कथाओं को सुनता है, भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान की पूजा आराधना करता है, तो ऐसा मनुष्य अवश्य ही भवसागर से पार हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के बनाए हुए नियमों का पालन करते हैं वो भगवान को प्रिय होते हैं। तो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों का जो ये नियम है वो भी भगवान ने ही बनाया है। तो अंतिम 3 दिनों में पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे, भगवान की कृपा मिलेगी, सुख शांति आनंद प्राप्त होंगे और जीवन के अंत समय में ठाकुर जी का वैकुंठ धाम प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध वैशाख मास की अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली तथा पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता जी का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्ग लोक में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता।
अर्थात यहाँ पर यह बताया गया है कि वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इससे भगवान की कृपा मिलती है और मनुष्य पाप कर्मों से अपने आप बच जाता है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि प्रतिदिन हमारे इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई जा रही है, तो वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में ये कथा आप जरूर सुनें। और वैशाख मास के आगे की कथा में बड़ी सुंदर बात आती है। ये बताया गया है कि जो मनुष्य वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में श्रीमद् भागवत कथा सुनता है उसे भगवान की अनंत कृपा मिलती है। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्मत्व प्राप्त कर लिया। ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातः काल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख मास के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवान के पूजन आदि कार्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। इतनी कथा सुनाकर श्रुतदेव ब्राह्मण आज मिथिलापति राजा जनक से कहने लगे हैं कि हे राजन, वैशाख मास के उत्तम महात्म्य का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवा दूसरा कौन कर सकता है। हे राजन, तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक को उपदेश देकर श्रुतदेव ब्राह्मण आज उनकी अनुमति ले वहां से जाने का विचार करने लगे हैं। श्रुतदेव ब्राह्मण ने राजा जनक से कहा है कि हे राजन, अब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। तब राज ऋषि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव ब्राह्मण को पालकी पर बिठाकर विदा किया है। वस्त्र, आभूषण, गऊ, भूमि, तिल और स्वर्ण आदि से उनकी पूजा की और वंदना करके राजा ने उनकी परिक्रमा की है। तत्पश्चात उनसे विदा होकर महातेजस्वी और परम यशस्वी श्रुतदेव ब्राह्मण आज संतुष्ट होकर प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को गए हैं। राजा जनक ने वैशाख मास के सब धर्मों का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया है। इतनी कथा सुनाकर देवऋषि नारद जी आज राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं, हे राजन, यह उत्तम कथा मैंने तुम्हें सुनाई है जो कि सब पापों का नाश करने वाली है, सब प्रकार की संपत्तियों को देने वाली है। इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, मनुष्य जीवन भगवान की कृपा से मिलता है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके जिसने अपना मन ठाकुर जी के चरणों में लगा दिया वही भगवान की कृपा का अधिकारी होता है। आज देवऋषि नारद जी के इन वचनों को सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने बाहरी जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर आज देवऋषि नारद जी को साष्टांग प्रणाम किया है और अपने संपूर्ण वैभवों से उनकी पूजा की है। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवऋषि नारद जी दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के शाप से वे एक स्थान पर अधिक देर ठहर नहीं सकते थे। राज ऋषि अम्बरीश भी देवऋषि नारद जी के बताए हुए वैशाख मास के सब धर्मों का अनुष्ठान करके निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक पुण्य की वृद्धि करने वाली कथाओं को सुनता है अथवा पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसे भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य इन कथाओं को सुनते हैं वैशाख मास में भगवान की भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, प्रातः स्नान करके जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, यथाशक्ति कुछ न कुछ दान पुण्य करते हैं, वह भगवान को प्राप्त होते हैं, अर्थात उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है अर्थात यह ग्रंथ रहता है, उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में अपने मन को लगाते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। अर्थात यहाँ बताया गया है कि जिनके घर में वैशाख मास महत्म का जो ये ग्रंथ है वो होता है, उनके हाथ में मुक्ति आ ही जाती है। फिर यहाँ ये भी बताया गया है
कि जो मनुष्य इन कथाओं को सुनते हैं, इन्हें पढ़ते हैं, उन्हें भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इसके लिए तो कहना ही क्या है। तो श्री स्कंद पुराण में वैशाख मास महत्म की जो कथा दी गई थी, वो सारी कथा हमने आपको सुना दी है। सारांश यही है, निष्कर्ष यही है कि वैशाख मास आने पर अपने मन को प्रभु चरणों में लगा देना चाहिए। वैशाख मास में, संपूर्ण वैशाख मास में प्रातः स्नान के नियम का पालन करना चाहिए। भगवान की पूजा, भगवान की भक्ति आराधना करनी चाहिए। जो कुछ बन सके कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इन कथाओं को सुनना चाहिए, भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। संपूर्ण वैशाख मास में भी अगर ये सब कुछ ना हो सके तो अंतिम 3 दिनों में अवश्य ही इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो भी ऐसे मनुष्य को पूरे वैशाख मास की भक्ति करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। ये इस कथा में बताया गया है, इसी अध्याय की कथा में ये बताया गया है। तो वैशाख मास की इन कथाओं का यहीं पर विश्राम होता है। ये कथा हमने आपको श्री स्कंद पुराण में से सुनाई है। तो इन परम सुंदर कथाओं को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की अनंत कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके घर में भक्ति महारानी का सदा के लिए निवास हो, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय प्रभु चरणों में लीन परम पूज्य माता पिता जी की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।